आप सबके उतर के देखे आप। नमस्कार, खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हजारीबाग जिला के अंतर्गत प्रखंड बरकट्ठा के ग्राम चतघगरा में मौजूद हैं और एक ऐसे दुखद खबर के साथ मौजूद हैं जिन्हें आपको सुनकर जानकर हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि एक ही घर के परिवार और दोनों पति पत्नी। पहले कहानी कुछ ऐसी होती है कि पत्नी का देहांत 4 महीना पूर्व हो जाता है और बाद में हार्ट की बीमारी होने के कारण आज से 2-3 दिन पहले धनबाद के अशरफी अस्पताल में भी उनकी पति का भी देहांत हो जाता है, जिनके 2 बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। और यहाँ ग्रामीण आज उनके शौक के लिए आज जमा हुए हैं। अब इसी बीच एक शख्स बरकट्ठा विधानसभा के पूर्व विधायक जी आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ क्या मामला था, कैसे इनकी मृत्यु हुई। आइए एक करके हम जानने का प्रयास करते हैं। मृतक परिवार के आज घर पहुंचे हुए हैं ढाढ़स बांधने के लिए। बरकट्ठा विधानसभा के पूर्व विधायक श्री जानकी प्रसाद यादव जी हैं और इनके द्वारा ही इस मृतक लाश को घर तक निःशुल्क लाया गया। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे आप सर इन परिवारों के बीच मदद करने के लिए ढाढ़स मनवाने के लिए आप पहुँचे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद। आज बरकट्ठा प्रखंड के चतघगरा गांव में एक गरीब परिवार जो आज हम लोगों के बीच नहीं रहे, राजकुमार यादव जी कि उनके घर में आए हैं, उनके पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं। यह बड़ा ही दुखद घटना है और कुछ ही महीना पहले उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। फिर एकाएक उनकी राजकुमार यादव जी के इलाज के दौरान अशरफी अस्पताल धनबाद में उनकी मौत हो जाती है। मौत की सूचना यहाँ के लोगों ने दिया कि यहाँ से हम लोगों को ना तो शव को देखने के लिए दिया जा रहा है, ले जाना तो दूर रहा। और कहे कि क्या बिल बता रहा है, तो बिल इतना ज़्यादा था कि इन लोग कभी उन लोग चुकता भी नहीं कर पाता। इन लोगों ने कहा कि हम लोग बात कर रहे हैं, कई लोगों से बात हुआ है, देख रहे हैं कि मैं भी कोशिश करता हूं। पुनः रात को फ़ोन आता है कि अभी तक हम लोग को देखने भी नहीं दे रहा है और कह रहा है कोई फ़ोन से यहाँ बात नहीं होगा, जिसको आना है यहाँ आके बात करे और कोई यहाँ पैसा फीस उसका कोई कमी यहाँ माफ़ नहीं होगा। तो हमने कहा कि ठीक है, वो बॉडी भी नहीं दे रहा है, शव को भी नहीं दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देखने नहीं दे रहा है, ले जाना तो दूर है। फिर हमने कहा कि ठीक है, अब आप लोग रात भर वहाँ आराम कीजिए और जो प्रयास करना है कीजिए, मैं सुबह आता हूँ। फिर इन लोगों का सुबह से फ़ोन आने लगा। हमको लगा कि शायद कोई रास्ता निकला होगा। इन लोगों के द्वारा कई लोगों के पास गुहार लगा रहे थे इन लोग। पुनः हमने कहा इन लोगों को कि आप लोग रहिए वहीं, मैं आ रहा हूं। क्योंकि मनुष्य का अंतिम होता है उसका अग्नि संस्कार करना, और अग्नि संस्कार के लिए कहां से कहां हम लोगों ने तो बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता से भी कई लाशों को सहयोग करके मंगाया है। कहे धनबाद से हम लोगों का लाश चतघगरा नहीं आ पाएगा, तो ये तो बड़ा चिंता का विषय है। फिर मैं बरकट्ठा से निकला अपने साथियों के साथ और रास्ते से मैं फ़ोन करना शुरू किया। हमारे उस इलाके में भी जितने जान पहचान, जितने साथी, जितने राजनीतिक साथी, जितने सामाजिक साथी थे, हमने सभी लोगों को फ़ोन किया कि हमारे यहाँ का इस तरह का कल से ही एक व्यक्ति की मौत हो गई है और वो गरीब आदमी है, पैसा नहीं दे रहा है, तो उसको लाश नहीं मिल रहा है। इसलिए आप लोग भी आइए, मैं हॉस्पिटल पहुंच रहा हूं। उस सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचा और जब मैंने अस्पताल को पहुंचा तो वहां उनके भाई, गांव के मथुरा यादव सहित कई लोग
सभी लोगों को गेट पर रोक दिया, लेकिन हम लोग 7-8 लोग जाके चैम्बर में बात किए। तो बात तो ऐसा कर रहा था कि लग रहा था कि यहाँ से कहा कि आप आए हैं तो 2000-4000 रुपया माफ़ करेंगे। हमने बोले मेरा नाम जानकी प्रसाद यादव है और मैं यहाँ पैसा देने के लिए नहीं आया हूँ, न कम कराने के लिए आया हूँ। मुझे डेड बॉडी देते हैं कि नहीं देते हैं, मैं ये पूछने के लिए आया हूँ। 2 दिन से डेड बॉडी पड़ा हुआ है, उसका परिवार के लोग रो रहे हैं और अब डेड बॉडी नहीं दे रहे हैं। मैंने बोला अभी तक 8 बॉडी मैंने रांची जैसे राजधानी से हमने अस्पताल से निकलवाया है और बिना पैसा का निकलवाया है। आपकी लापरवाही से, आपके डॉक्टर की लापरवाही से, इलाज की लापरवाही से उसकी मौत हुई है। आपको उसके परिवार जो इतना गरीब है, जिसके 2 छोटे छोटे बेटे हैं, एक बेटी है और जिसकी पत्नी का देहांत कुछ महीना 4 महीना पहले हो चुका है, आपको उसको मुआवजा भी देना होगा। और बहुत तरह की बातें हुई, उतना मैं क्या बताऊं, लेकिन मैंने अंततः मैंने बाध्य कर दिया, मजबूर कर दिया और सब को वहाँ से निकलवाया और मैंने वहाँ एम्बुलेंस में लोड करा करके उनके घर पर भेजा जतघगरा। पूरे सभी साथियों के साथ इन लोग पहुँचे। मैं आज इसी परिवार से मिलने के लिए उनके घर नहीं आ पाया था उस दिन, चूँकि मेरा बहुत रात हो गया। धनबाद में बहुत लोग आए थे, फिर उन लोगों का कहीं कहीं मुझे उन लोगों से मिलने के लिए जाना पड़ा। एक तो स्थानीय कार्यक्रम था, उसमें भी उन लोग मुझे ले गए। तो इसी मैं दुख की घड़ी में इस परिवार को ढाढ़स और हिम्मत देने के लिए आए हैं और मैं सरकार से भी मांग करने के लिए आया हूं। और अभी मैं अशरफी अस्पताल से भी मैं मांग करना चाहता हूं। हमारी लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है जब तक इस पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिलेगा। मैं तो ये मांग कर रहा हूं कि अस्पताल प्रबंधन इनको मुआवजा दे और सरकार इसे गंभीरता से ले। मैंने वहीं से सचिव से भी फ़ोन करके, हेल्थ सचिव से भी मैं बात किया और मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि ऐसे गरीब परिवार को, ऐसे पीड़ित परिवार को जिसका माँ बाप दोनों चले गए, उन बच्चों के लिए एक ऐसा मुआवजा मिले, कम से कम इसे 10 लाख रुपया मुआवजा मिले ताकि ये लोग अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मैं यही बताना चाहता हूँ। चलिए, ये पूर्व विधायक थे जिन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ में डेड बॉडी को घर लाए और आज परिवारों को ढाढ़स बंधवाने के लिए, हिम्मत बंधवाने के लिए आज पहुंचे हुए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि ये क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, इनकी बच्चों का शिक्षा कैसे पूर्ण हो इसको भी आप सरकार के नज़र में पहुंचाएंगे और हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से और भी तमाम खबर को जानने के लिए, सुनने के लिए खबर 29 के साथ बने रहें। धन्यवाद। इसी बीच जिनकी मृत्यु हुई राजकुमार यादव जी का, उनका पुत्र है, ये पुत्र है जो सरकार से गुहार लगाना चाहता है कि अब तो हमारे माता पिता इस दुनिया में है नहीं, अब और ये लायक भी नहीं है कि ये अपने किसी दूसरे जगहों पर काम करके रोजी रोजगार करने के लायक नहीं, अभी तो ये शिक्षा का लायक है। और तो आइए हम बात करते हैं, आपके माता पिता दोनों इस दुनिया से चले, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या आपकी मांग होनी चाहिए? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि माँ मेरी 4 साल पहले, मतलब 4 महीना पहले, 4 महीना पहले मृत्यु कर गई जी, और पापा मेरे यही फ़िलहाल 2-3 दिन पहले एक्सपायर कर गए। इसलिए मैं अपना मतलब पूरा पढ़ाई भी नहीं कर पाया। सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे पूरे शिक्षा का जिम्मेवार उठाएं और मुझे अच्छा से अच्छा कॉलेज में नाम लिखवा दें। अभी आप कितने क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th क्लास में पढ़ रहे हो? हाँ। कितना उम्र होगा अभी आपका? अभी बोलिए ना। 15-16 साल। 15-16 साल के होंगे। ये ऐसे युवा, ऐसे किशोर अवस्था में पलने वाले बच्चे, कहीं माँ बाप का साया ख़त्म हो जाए तो ये कैसे जीवित रहेंगे, इसका कल्पना तो हम सभी कर सकते हैं। तो हम सरकार से भी चाहेंगे कि ऐसे बच्चे को ज़रूर आप शिक्षा प्रदान करवाने के लिए बेहतर से बेहतर स्कूल या कॉलेज जहां ये अपनी शिक्षा प्राप्त कर पाए, ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरकार ज़रूर इन्हें सहायता प्रदान करने का काम करेंगे। तो इसी प्रकार से और भी तमाम खबर को जानने के लिए, सुनने के लिए खबर 29 के साथ बने रहें। धन्यवाद।